हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और यहाँ पर हो चुकी है संडे की मॉर्निंग, और जो हमारी डेली से आधे घंटे लेट हुई है क्योंकि सावी को स्कूल नहीं जाना था। तो आज हमारी मॉर्निंग लेट हुई और हमें खाना भी नहीं बनाना था क्योंकि सिर्फ पराठे सेकने थे, तो वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद बर्तन निकलते, बर्तन चाहे घर में थोड़ा सा ही खाना बने कुछ भी हो, लेकिन बर्तन हमारे उतने ही निकलते हैं। और आज है बहुत स्पेशल डे। संडे जो होता है स्पेशल ही होता है। तो आप लोगों को ना वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहोगे तो आप लोग को पता चलेगा क्या स्पेशल है आज। बर्तन साफ़ करने के बाद आते हैं हमारी पूजा के बर्तन साफ़ करना, क्योंकि उनको भी साफ़ करके रख दो ना तो फिर बात लेने के बाद उतनी टेंशन नहीं होती है बर्तन साफ़ करने की, फिर डायरेक्ट हम पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर करूँगी मैं बर्तन साफ़। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, हर व्लॉग में रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट का आप लोगों पर कोई भी असर नहीं होता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं डेली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी बातें सुने, समझें। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। और अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो पर छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करना भूल रहे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और ना आज संडे था तो एक्स्ट्रा काम जो होते हैं हमारे वो करने थे मुझे, क्योंकि ना डेली जल्दी जल्दी के कारण ना बहुत सारे काम जो है मेरे वो छूट रहे थे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी उन्हें करने का, लेकिन कर नहीं पा रही थी। और संडे ऐसा दिन होता है ना कि हमारे एक्स्ट्रा काम अपने आप ही निकल ही आते हैं अगर करना चाहो तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं पानी भर लूँगी और फिर आती हूँ अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ना बहुत गंदी हो रही थी। गंदा ऐसा कि बच्चे ना कुछ भी रख देते हैं, हमारे हाथों से भी गंदा होता है। और ना मेरी आदत होती है, जब भी मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ ना तो मैं पूरा सामान निकाल के अलग से साफ़ करती हूँ उसके, और पूरी फ्रिज साफ़ करती हूँ। उसके बाद वो जो भी रहते हैं ना फ्रिज में ड्रॉज वगैरह, फिर उनको लगा देती हूँ साफ़ सूखने के बाद में। तो ऐसे ही कुछ था। और ना फ्रिज साफ़ करने में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे। वो 2 घंटे इसलिए कि ना बेटी परेशान कर रही थी। पहले तो जब काम कर रही थी तो आई कि मुझे खाना खिला दो, तो खाना खिलाया। फिर जब मैं साफ़ करने बैठी तो आई कि मुझे नहला दो। उसे नहलाए, सावी हमारी नीचे थी। तो सावी का था कि मम्मा आप जब भी आरवी को नहलाओगी ना तो मुझे सबसे पहले नहलाना। तो फिर उसे भी बुला के लाई, फिर दोनों को साथ में नहलाई हूँ। बहुत टाइम लग जाता है, फिर वो जो काम था मेरा उससे मैं ऐसे ही छोड़ दी थी और मैंने दोनों को तैयार कर दिया था। तो सावी तो चली गई थी नीचे, लेकिन आरवी नहीं गई थी, मुझे उसे देखना ही था। फिर मैंने उसे कुछ खेलने के सामान दिए। पर बच्चे होते हैं ना कि अगर मम्मा काम कर रही है तो मम्मा के साथ ही लगे रहते हैं, ऐसे ही कुछ रहता है उसका। और यहाँ पर मेरी चल रही थी क्लीनिंग मतलब बहुत टाइम लगा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, आपको इसमें समझ में नहीं आ रही होगी। और जो मैंने बर्तन साफ़, वो जो फ्रिज के ड्रॉअर साफ़ करके रखे थे ना वो सूख गए थे, तो फिर मैंने उन्हें वापस से लगा दिया था और सारा जो सामान था वो सेट कर दिया था। कितना भी सोचो कि हम फ्रिज को साफ़ रखेंगे, लेकिन नहीं, हमारे जो घर के जो कब होते हैं ना डिब्बे ढक्कन, कुछ भी सामान रखने का हम उसमें ठूस ही देते हैं। मेरा तो यही हाल होता है कि जो भी सामान होता है वो मैं उसमें ऐसे ही रख देती हूँ। चलिए आप लोग ना बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए।
उसके बाद मैं आ गई थी ना अंदर क्लीनिंग करने के लिए। जो हमारे ड्रेसिंग के कांच थे और गोदरेज के कांच थे, तो ड्रेसिंग के कांच को ये कि आप कितना भी साफ़ कर लो, अगर छोटे बच्चे हैं ना घर में, तो सफाई नहीं दिखती है। लगने वाले को लगता है कि कितना गंदा कांच हो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज साफ़ करते हैं, सुबह साफ़ करते हैं और शाम को फिर से कांच हमारा गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चों का रहता है कि हाथ में कुछ भी लगाएंगे क्रीम पाउडर और सीधे कांच में पोतेंगे। और उनको आदत होती है कांच में देख के अपने आप को देखने की, अपने से बातें करने की। तो हमारी आरवी का यही हाल होता है, तो मेरा कांच हमेशा ही गंदा मिलेगा आपको। तो सोचा आज इसे साफ़ कर दिया जाए, चाहे वो जितने टाइम तक ही टिके, लेकिन साफ़ ज़रूर करूँगी। और ऐसे ही कुछ टीवी का रहता है, टीवी पे भी डस्ट बैठ जाता है झाड़ू लगती है तो उसे भी साफ़ करना पड़ता है। और ये मात्र मैं सिर्फ न्यूज़पेपर से साफ़ करती हूँ, शायद आप सभी लोग करते होंगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली है। हमारे पास हमारी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, तो कॉलिन वगैरह हमारे घर नहीं होती है, बहुत कम क्या, मेरे पास तो होती नहीं, क्योंकि मेरा है ना काम न्यूज़पेपर से हो जाता है। मैं न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। शायद आप लोग भी करते होंगे न्यूज़पेपर का यूज़, मैं तो करती हूँ हमेशा। कांच ना एकदम नया जैसा हो जाता है। और ऐसे ही तरह मैंने अपने पैसे बचा के न्यूज़पेपर का यूज़ किया। तो चलिए, यहाँ पर हो चुके थे हमारे कांच एकदम क्लीन, बिल्कुल दाग नहीं थे, पूरे दाग हट चुके थे। और यहाँ ना फिर मैं अपना बात ली और फिर थे कपड़े फैलाने के। और ना आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान क्या, मुझे बहुत पछतावा भी हुआ कि ना बारिश का मौसम तो बना हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अभी नहीं आएगा, और मैं ना कपड़े उठाना भूल गई। उठाना क्या, मुझे लगा थोड़ी देर से उठा लूँगी, और मैं आरवी को लेकर लेटी तो मुझे नींद ही लग गई। जब ज़ोरों से बारिश हुई ना, तब मुझे याद आया कि ये मेरे कपड़े बाहर डले थे। तो जितने कपड़े डले थे ना, वो सारे गीले हो चुके थे। फिर मैंने उन्हें अंदर फैला तो वो रात भर में सूख चुके हैं। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमारी नींद ना हमारा नुकसान करवा देती है। तो चलिए, यहाँ पर हो चुके थे हमारे कपड़े, फैला दिए थे मैंने। उसके बाद दोपहर का जो टाइम था, बच्चे खेलने आ गए थे सावी के साथ में, तो मैं उन्हीं के साथ में लगी हुई थी, उन्हें देख रही थी। फिर हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि अब क्या बना रही हो लंच में। तो मैंने कहा कुछ नहीं सोचा है। तो बोले ब्रेड रखी है, ब्रेड पकौड़े बना लो। तो बस उसी की तैयारी की मैंने। मीनाक्षी दीदी ना बोल रही थी व्लॉग में कि आप पास से चीज़ें दिखाया करो। तो दीदी ना, मेरे पास शूट करने वाला कोई नहीं होता है, मुझे हर काम जल्दी में होते, क्योंकि ना बच्ची मेरी मोबाइल के लिए खड़ी होती है। जब भी मैं शूट करती हूँ ना, मेरे पास हाथ में मोबाइल होता है, तो मेरी बच्ची मोबाइल लेने के लिए खड़ी होती है मेरे पास में। तो जैसा भी मुझसे शूट होता है ना, लगा के कर लेती हूँ। लेकिन अब है ना, कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ें मैं दिखा सकूँ, अच्छे से दिखा सकूँ। और ना मैं अभी नई हूँ, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, और आप बताते हो तो मुझे आइडिया हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी अच्छा कुछ नया सीखने की और करने की। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर बन रहे हैं आज ब्रेड पकोड़े, जो सावी के और उसके पापा के फेवरेट है। मुझे नहीं पसंद है ब्रेड पकोड़े, पता नहीं क्यों। पहले तो पसंद भी थे, बहुत शौक़ से बनाती हूँ। मम्मी के घर भी जाती हूँ तो कभी कभी ना बहुत शौक़ से बनवाते हैं, और ना अब खाने का मन नहीं करता। जैसा पहले शौक़ था ना खाने का, इस टाइप का अब शौक़ नहीं है। और हस्बैंड जी आ गए थे, तो उनको बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो उनने मेरा मतलब देने का भी, वीडियो शूट करने का भी मौका नहीं दिया। उनने अपनी प्लेट उठा कर ले गए थे। उनका चलो कोई दिक्कत नहीं, खा लो, आपको भूख लगी है, मैं अभी बना रही हूँ। और यहाँ पर ना बच्चे खेल रहे थे सामने, तो ये बोले कि उनको भी दे देना आप। तो कभी होता है कि बच्चे घर से खा के आते हैं, उनको हम दो, एक ही बहुत हेवी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो फिर बच्चे हैं, तो फिर ना उनको छोटे छोटे इस तरह से बना के दिए। मैं सावी को लंच में भी ऐसे ही बना के देती हूँ। और ये मैं हस्बैंड जी के लिए डबल से ले जा रही थी, जो उनने नहीं लिए, बोले मेरा इतना ही हो गया। फिर मैं बच्चों को देने गई, तो आप देख सकते हो बच्चों की खुशी कितने एक्साइटेड, कितने खुश हो रहे थे वो देख के। तो अच्छा लगता है। और अगर हम किसी को हमारे घर से कुछ खिला भी देंगे, तो हमारे घर में कम नहीं होगा, भगवान हमें उतना ही देगा। तो हम कभी ये नहीं सोचते, अगर बच्चे खेलते हैं तो हम सावे के साथ में उनको भी देते हैं। तो इस तरह से उनने खाए। और फिर आ जाती है क्लीनिंग की बारी, क्योंकि घर में अगर कुछ बनता है हमारे किचन में, तो हमारा किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है, हम कितनी बार साफ़ कर लो। तो ये काम तो हमारा है। फिर हमारा शाम हो गई थी, 4 बज गए थे। फिर चाय की बारी आती है 4 बजे के बाद में। यहाँ पर चाय छनाई,
ये वीडियो भी हस्बैंड जी ने ही शूट किया है। जैसा भी करते हैं ठीक है, काम चल जाता है मेरा। और यहाँ पर ना फिर चाय पीने के बाद वो गांव में गए थे, तो यहाँ पर मेरा चश्मा आ गया था जो डॉक्टर ने बनाने का बोला था। तो मैंने दे के आई थी, तो उनने आज दिया है, लेके आए थे। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, ठीक तो लग रहा है ना, क्योंकि ना जब हम बनवाने जाते हैं अकेले तो हमें समझ में नहीं आता है। तो वो भैया ही नहीं बोला था कि दीदी आप पर ये सूट हो रहा है तो आप ये बनवा लो। तो इसी तरह से मैंने बनवा लिया था। पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन अब लगाने से मतलब है, अगर प्रॉब्लम दिक्कत है तो लगाना तो पड़ेगा। और यहाँ पर शाम हो गई थी, रात हो गई थी। इसके पापा ने बोला था हम खाना नहीं खाएंगे, और मैंने ब्रेड पकोड़े नहीं खाए थे। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी सैंडविच अपने लिए। ये मेरा फेवरेट है, मुझे ब्रेड पकोड़े से अच्छी सैंडविच लगती है। और यहाँ पर दोनों ने खाए, हमने, सावी ने। यहाँ तो पहले बनाऊंगी मैं। सभी लोग का अपना अपना तरीका है, बहुत सारी वेजिस डल के भी बनती है, लेकिन मैंने कोई भी वेजिस नहीं डाली थी, नॉर्मल बनाए थे प्याज और सेव डाल के। चलिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है और अब हम करेंगे अपना डिनर, क्योंकि हमने रात को सिर्फ यही खाया था तो हम डिनर ही करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को ना हम यहीं पर एंड करेंगे और आप लोगों से मिलेंगे कल एक अच्छा और प्यारा सा व्लॉग लेकर। तब तक मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देंगे। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।